हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 जिसमें हमें दो मेथड पढ़ने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए, इसमें आपको जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, आपको इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसके प्रीडिफाइंड स्टेप है, आपको स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आपने इक्वल टू 0 लिख रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बनाना है? यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको मैं 1 कैसे बना सकता हूं? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 1 आ जाएगा। वही काम मैंने यहां करा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। आपका जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, उसके बाद आपसे करना स्टेप 2, टेक कांस्टेंट टर्म टू लेफ्ट साइड। आपको क्या करना है कि आप कांस्टेंट टर्म को टेक कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाइए। कांस्टेंट क्या है? जैसे 3/2 कांस्टेंट है ना, इसको राइट साइड में ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा? स्टेप 3, स्क्वायरिंग द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x and adding to both side। आपको क्या करना है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है और उसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। आप देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? ये x है। x का कोएफिशिएंट क्या है? -7/2 या फिर सिर्फ 7/2 ले लीजिए आप। 7/2 ले लिया मैंने। इसका क्या करो? इसका हाफ करो। हाफ करने का मतलब इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। अब दोबारा देखिए कि आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड एडिंग टू बोथ साइड। x के कोएफिशिएंट का आधा लेके उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। मैंने कहते हैं x का कोएफिशिएंट लीजिए। x का कोएफिशिएंट कितना है? 7/2। उसका हाफ कर दिया, कितना होगा? 7/4। अब उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, मतलब 7/4 के स्क्वायर को। तो मैंने यहां लिखा है इसको x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 रेज़ टू द पावर 2। यहां तक क्लियर है? हमेशा हमें ये करना है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। x, अब एक चीज देखिए बच्चे, ये यहाँ पे मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करना आपको। देखिए क्या यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपका? x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 होगा तो माइनस 7x/2 ही आएगा, है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। हमेशा ये इस तरह से आपका क्या होगा? कोई ना कोई कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, x स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, तो 2 से 4 कट जाएगा तो यही आएगा ना। इक्वल टू में आप इसे सॉल्व कर दिए, माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। आगे इसको और करते हैं, 7x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 प्लस 49/16। 2 और 16 का एलसीएम ले लेता हूं, क्या आएगा? 16 आ जाएगा।
2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए 8 से, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 या 24 तो माइनस का 24 प्लस 16 को 1 से करेंगे तो 16 आएगा तो 1 ऊपर कर दिया, कितना आ गया मेरे पास x माइनस 7/4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू माइनस 23/16। अभी हमारा क्या किसका है स्क्वायर का है, तो बच्चे एक चीज इधर देखो 16 2 और 16 का एलसीएम लिया था 16, तो ये 16 1 जाएगा ना ऊपर 49 into 1 49 आएगा यहाँ 49 और 49 में 24 का कितना बच गया हमारा 25, ये स्क्वायर है इधर आके किसका बन जाएगा रूट का x माइनस 7/4 स्क्वायर। जब भी आपका इधर आके रूट का बनेगा तो आप याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डिग्री कितनी है 2, कितने सॉल्यूशन आएंगे 2 सॉल्यूशन आने हैं इसके, तो जब भी स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा तो आपका प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आएगी, इसका मतलब x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस का 5/4 और x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस का 5/4। 25 का रूट कितना होगा 5 और 16 का कितना होगा 4 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 7/4 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 7/4 और माइनस का 7/4 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 7/4। सॉल्व कर लेते हैं 7 5 12 12/4 कितना आ गया 3 आ गया और ये हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 7/2/4 30 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन है जैसे 2x² + x + 4, वही सारे स्टेप हम दोबारा फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एज यूनिटी, x² के कोएफिशिएंट को आप क्या बनाइए 1 बनाइए, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको सबको, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस ये 2 से डिवाइड होगा तो x/2 प्लस ये 2 से डिवाइड होगा तो 4/2, 0/2 कितना हो जाएगा 0। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका x² प्लस x/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाइए तो ये 2 बन गया, 2 को आप राइट में लेके जाइए कितना आ गया -2। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था हमारा कि आप x के कोएफिशिएंट को लोगे, उसका हाफ करोगे और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करोगे, तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, आपने 1/2 लिख दिया। इसका क्या करोगे, इसका हाफ करोगे, हाफ करने का मतलब क्या है, इसे हाफ से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करोगे, इसका स्क्वायर क्या होगा आपने किया है कितना आ गया 1/4 आ गया, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड किया 1/4 के स्क्वायर, तो वही करते हैं इसमें देखते हैं। चलिए x² प्लस x/2 प्लस किसको कर रहे हैं हम ऐड 1/4 के स्क्वायर को, -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि x का कोएफिशिएंट लेना है, इसके साथ में x मत ले लेना। आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें x² प्लस x/2 सॉरी ये हमारा कंप्लीटिंग का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, जैसे x का स्क्वायर है प्लस 1/4 का स्क्वायर है, बीच में प्लस 2ab, 2 into a, ये क्या है x, b क्या है 1/4, जिसकी वजह से कैंसिल होने की वजह से 1/2 आएगा। तो यही चीज हम इधर करते हैं, ये क्या आ गया हमारा x प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया हमारे पास x प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, 1 को किससे करेंगे 16 आए 16 से, 16 को ऊपर कर दिया कितना आ गया -32 प्लस 1, आपका फाइनल स्टेप आ गया x प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू -31/16। अब आपको एक चीज पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं होती है, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप जब भी इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे x प्लस 1/4 इक्वल टू
अंडर रूट माइनस 31/16। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी पढ़ेंगे, उससे बहुत शॉर्टकट से पता चल जाएगा कि हमें कि रूट्स हमारे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको क्या करना, आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करते हुए अगर आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हम जनरलाइज करते हैं इसको। तो अच्छा बच्चे देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में d होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या होगा, b² माइनस 4ac। b क्या होगा जहां हमारा x का कोएफिशिएंट, 4 into a क्या होगा x² का कोएफिशिएंट, c क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इस d से मुझे क्या पता चलता है, इस d से हम निकाल लेंगे कि हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसा होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब देखिए बच्चे, अगर मेरा d नेगेटिव है, मतलब d नेगेटिव होने का मतलब d आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब अगर आपका d पॉजिटिव, d 0 है, अगर d 0 होने का मतलब होगा कि रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल, कि रूट एग्जिस्ट भी करेंगे और वो इक्वल होंगे। मतलब दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा, जैसे कि 1 1 आ गया, 2 2 3 3 5 5 -1 -1, इस तरह से। थर्ड केस होगा आपका अगर d क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेंगे, तो रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर डिफरेंट। रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो डिफरेंट होंगे। जैसे इस केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, इस केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं रियल रूट्स। इसके दोनों के रूट्स क्या है, रियल रूट्स। और इस केस में क्या होगा हमारा, इमेजिनरी रूट्स। अच्छा अब देखिए जरा, मैंने ये दो चीजें तो लिखी है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और इमेजिनरी रूट्स। इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूं यहाँ पे, रियल रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसको कि हमें कब पढ़ना है, इसको हमें क्लास 11th में पढ़ना है। तो इस वाले टॉपिक को तो हमारे लिए 10th के लिए बहुत इजी है। आप d निकालेंगे, अगर आपका d नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या, आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ आप लिख दोगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर d 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल, और रूट कौन से होंगे, वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, बाकी अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम जरा 2x² - 7x + 3, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन ax² + bx + c = 0 से। आपने इसे कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 से। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, आपको d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac। d क्या हो गया हमारा, b² - 4ac। b² b कंपेयर करो बच्चे, b कितना है आपका, -7, तो -7² - 4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है आपके पास 3। तो हमने सॉल्व किया, -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, -4 2 = 8, 8 3 = 24, तो कितना आ गया 24 आ गया। मतलब d कितना हो गया आपके पास 25 आ गया।
अब बच्चे एक चीज बताइए, D25 आ गया तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है आप लिखोगे एज D is greater than 0, therefore real roots will exist। इसका मतलब मेरे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और उस रूट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट्स को निकालने का फॉर्मूला है, रूट्स का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है? कंपेयर करते हैं इससे, बी कितना आपका -7, तो -7 प्लस अंडर रूट डी कितना है 25 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 2, कितना आ गया माइनस माइनस कितना हो गया 7 प्लस अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा 5 बाय 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 12 बाय 4 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अच्छा बच्चे एक चीज प्लस माइनस आपका ये क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो आपने ये लगा दिया प्लस माइनस। अब देखो आपके पास दो कंडीशन आ गई, एक बार आप इसका ले लोगे, इसको प्लस ले लोगे 7 प्लस 5 बाय 4, और एक बार इसको आप माइनस ले लोगे 7 माइनस 5 बाय 4। यहां तक क्लियर है कि आप सबसे पहले आपने क्या किया डी निकाला, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसी को हमने प्रोसीड किया, यहां पे आए प्लस माइनस का मतलब एक बार मैंने प्लस की वैल्यू ली, एक बार मैंने माइनस की ली। 7 और 5 कितना हो गया 12 बाय 4, कितना आ जाएगा 3। 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 बाय 4, कैंसिल होकर कितना आ गया 1 बाय 2। मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई 7 बाय 3 और 1 बाय 2, ये इसके क्या है रूट से। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका ट्राई कर सकते हैं, और मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं उसके बाद। अब स्टूडेंट्स हम जरा वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम है हमारी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। कि रहमान की एज का सम 3 साल पहले और 5 साल बाद कितना है 1/3 है, तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, उसकी रेसिप्रोकल का सम। तो जब भी आपका एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप क्या करिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन में उसकी प्रेजेंट एज को कुछ सपोज कर लीजिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। आप क्या कीजिए कि रहमान की प्रेजेंट एज को x मान लीजिए। अब बच्चे अगर वो आज 1 साल का है तो 3 years है, वो 3 साल पहले कितने का होगा x माइनस 3 का। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद कितने का होगा x प्लस 5 का। यही बात क्लियर है ना? 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी x माइनस 3, 5 years बाद में उसकी एज कितनी होगी x प्लस 5। तो वर्ड पे ध्यान दीजिए कि अबो 5 years from now, अबो पहले 5 years from now मतलब बाद में। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखते क्या दे रखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम। 3 साल पहले की एज कितनी है x माइनस 3, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3। 5 years बाद उसकी एज कितनी है x प्लस 5, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। इक्वल कितना आएगा उसका सम 1/3, तो उसका इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1/3। बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे की तरफ क्या है, आप नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका x माइनस 3 x प्लस 5। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये x प्लस 5 इधर, x माइनस 3 इधर, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करते हैं, x और x कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 का कितना बचा 2 अपॉन, इसको सॉल्व करता हूं, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 5 से किया तो 5x, 3 को x से किया 3x, 3 को 5 से किया 15 इक्वल्स टू 1/3। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x प्लस 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 अगर इधर आएगा तो 3 मल्टीप्लाई में हो गया, और ये वाली पूरी टर्म इधर चली जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x गए तो 2x माइनस 15। सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों टर्म को हम
राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आ गई, माइनस का 4x माइनस का 21। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो आप इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो आप इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो। पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना करना बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा कोशिश करो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट से, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हो जाए। अगर उससे नहीं हो पाता तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा। ये इक्वेशन में ऐसे भी छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करेंगे इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट कुछ दे रखी है ऐसे कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। कि मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कोई स्टूडेंट है शेफाली, उसको कितने मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। हैड शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसके मार्क्स को जो मल्टीप्लाई करके कितना आता है मेरा, 210 आता। तो आपको बताना है फाइंड द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो बच्चे मैं इसमें ये कर सकता हूं कि लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, कि मैथ्स में मेरे कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, मान लेते हैं x। लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हुए होंगे हमारे, अगर दोनों का सम कितना है मेरा 30 है, दोनों को मिला के 30 आता है। तो अगर मैथ्स में x आए हैं तो इंग्लिश में ऑब्वियसली कितने आए होंगे, 30 माइनस x। ऐसे होता है ना, मैथ्स और इंग्लिश में मिला के अगर हमारे 30 नंबर आए हैं, मैथ्स में सपोज दैट 25 आए हैं, तो इंग्लिश में कितने बचे, 5 ही तो बचे, 30 में 25 माइनस किया था। सेम मैंने यहाँ पे किया है। अब देखो कंडीशन क्या है, हैड शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर 2 नंबर ज्यादा मिलते तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स में अभी नंबर x है, अगर 2 नंबर ज्यादा मिलते तो कितना हो जाता, x + 2 हो जाता। एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, 30 माइनस x है, इससे 3 कम कितना हो जाएगा, 30 माइनस x माइनस 3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 210 आएगा। बाकी सॉल्व करते हैं इसको, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में 30 में से 3 का कितना आ गया, 27 माइनस x इक्वल टू 210। बाकी इसको सॉल्व करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किससे सॉल्व करोगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना। बाकी हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास कोई, उसका जो डायगोनल है वो क्या है, 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। अगर मैं उसकी शॉर्टर साइड को x मान लेता हूं बच्चे, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, उससे 60 मीटर ज्यादा हो जाएगा। 60 मीटर ज्यादा होने का मतलब x + 60 हो जाएगा। If the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, और उसकी longer side क्या है, shorter side से 30 मीटर ज्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। बाकी आपको फिर बताना है फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको पता है ये रेक्टेंगल अगर है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल को मैं अगर कोई नाम दे देता हूँ ABCD, दोबारा देखो हमने कैसे इसको सपोज किया है। The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than its shorter side। कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड को मैंने यहाँ पे x सपोज किया है, तो ये डायगोनल कितना हो गया, x + 60, और शॉर्टर दूसरी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, x + 30 हो जाएगी। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इन ट्राइंगल ACD, इस ACD ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो क्या होगा, इस AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, ये AC कितना है, x + 60, ये आ गया x + 60 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD कितना है, x + 30, x + 30 का स्क्वायर प्लस CD कितना है हमारा, x का स्क्वायर।
यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, x प्लस 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। इसी तरह से इसमें एक्सपेंड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर तो हमारा पहले से ही है। बाकी सॉल्व देखिए आप, इधर का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600 प्लस 62 का कितना हो गया 120x इक्वल टू में 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 32 का कितना आ गया 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को आप राइट हैंड साइड से ले जाइएगा और बाकी आपको क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व आपको करना है, मैं मेथड बता रहा हूं, बस सॉल्व, सॉल्यूशन से भागना नहीं है, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। कोई डाउट होता है तो आप उसको मेरे को बताइए, वो मैं आपको क्लियरफाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है हमारा 180 है। तो मैं सबसे पहले तो दो नंबर की बात चल रही है तो मैं लिख देता हूं, सपोज कर लेता हूं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। मैंने दोनों नंबर को मान लिया x और y। क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है। स्क्वायर का डिफरेंस x है, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, उनका डिफरेंस माइनस कितना आता है अपने पास 180 इक्वल्स टू 180। आगे देखिए स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर के 8 टाइम्स मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x। कि लार्जर नंबर बड़ा वाला नंबर कौन है x, उसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 8x। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। अब एक चीज बताइए, y स्क्वायर की वैल्यू 8x है, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड सपोज कर लेता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। अब मैं सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूं, क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा 8x इक्वल्स टू 180। बात समझ में आई ना, इस y स्क्वायर की जगह 8x लिख दिया मैंने इस इक्वेशन में। बाकी का 180 जरा किसका हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है, आप इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा वैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, या आपको खुद करना है। ये आप जितनी ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप टाइम कम कंज्यूम करोगे इसको बाद में सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप कभी भी सॉल्यूशन मत देखिए, ट्राई कीजिए खुद से करने का। कम से कम आप 2 बार करेंगे, मिस्टेक होगा, आपको पता तो चलेगा कि इन 2 तरीकों से ये नहीं हो सकता। व्हाट इट। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ट्रेन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कांसेप्ट आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर लेस होगा, मोर 1 आवर लेस, ठीक है 1 आवर लेस है। If the speed had been 5 km per hour more, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, it would have taken 1 hour less, तो वो क्या लेगा 1 घंटा कम लेगा। Find the speed of the train, तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो आप सबसे पहले सपोज कर दीजिए let speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर। आप ट्रेन की स्पीड को क्या मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको पता ही है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैं अगर टाइम 1 निकाल लेता हूं t1, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा हूं मैं 360,
ओरिजिनल स्पीड कितने से जा रहे हैं हम, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 360 अपॉन x हो गया। ऐसे में टाइम टू निकालता हूं t2, स्पीड कितनी है 360 अपॉन डिस्टेंस कितना है 360, और सेकंड केस में स्पीड क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होगी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 5 हो जाएगा। अच्छा बच्चे, जो टाइम मेरा इस केस में लग रहा होगा और जो टाइम मेरा इस केस में लग रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा ये 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। अब आपको एक चीज देखनी है कि आप t1 - t2 करेंगे या t2 - t1 करेंगे। t1 - t2 करना है, t2 - t1 करना है, ये आपका डिपेंड करता है इस बात पे कि आप स्पीड देखिए, इसमें स्पीड क्या है, ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा आपका, कम लगेगा। इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा होगा और ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। तो t1 - t2, t1 - t2 कितना आएगा आपका 1 आएगा। ये बात क्लियर है। दोबारा देखिए, ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या दे रखा होगा, उसमें डिस्टेंस दे रखा होगा, एक कंडीशन दे रखी होगी कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर ज्यादा है तो वो 1 घंटे क्या लेगा, कम लेगा। आपने सबसे पहले सपोज करोगे स्पीड ट्रेन की क्या होगा x, आपको पता है टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम पर लिख दिया मैंने 360 अपॉन में x। ऐसे ही मैंने टाइम टू निकाला, वो क्या हो जाएगा 360 अपॉन में x + 5, बोला हमारा 5 किलोमीटर ज्यादा है। अब उन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना होगा, ये जो आपको दे रखा होगा 1 आवर, तो अब यहाँ पे आपको t1 - t2 लेना है, t2 - t1 लेना है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है। आप देखिए इस केस में स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो टाइम क्या लेगा, ये कम लेगा। t1 - t2 = 1, t1 क्या है 360 अपॉन x, माइनस t2 कितना है 360 अपॉन x + 5 = 1। बाकी आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे x और x + 5 तक क्या आ जाएगा x + 5, x + 5 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, 360 x + 5 - 360 * x = क्या है हमारा 1। सॉल्व करते हैं, 360 को x से किया 360x प्लस 360 को 5 से कर देते 1800 - 360x बाय इसको किया x² प्लस 5x = 1। 360 से 360 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1800 = x² प्लस 5 इधर चला जाएगा, x² प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गॉट इट।